हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक नई शुरुआत, एक नए सफर में, एक नई जर्नी में आपका स्वागत है। जी हाँ, उस सफर की शुरुआत जो है एक ऐसे चैप्टर से होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। आप सब जानते हैं, 11th क्लास पढ़कर आए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता हो पहली बार पढ़ रहे हो। उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, कॉन्सेप्ट्स को लेकर थोड़ी चीजें दिक्कत कर सकती है। और जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें भी आज का लेक्चर, कोई बात नहीं, आज का लेक्चर आप आराम से देखो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कुछ अलग से समझाने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। चिंता मुक्त हो जाइए एकदम। आप बस एक काम करिएगा कि 11th क्लास में जो 2 चैप्टर थे, महज 2 चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इन दोनों चैप्टर, 2 ही तो है। क्लास इनऑर्गेनिक मतलब क्लास 11th में इनऑर्गेनिक का मतलब 2 ही चैप्टर। उन दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जिसको थोड़े थोड़े पता है वो माइंड मैप सीरीज यूट्यूब पर अब भी डाली है मैंने रिसेंटली। अगर आप जाकर देखोगे कंपटीशन वाला चैनल पे, तो 1.5 घंटे के अंदर उन चैप्टर्स के अच्छे खासे वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसमें रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन वाला कंटेंट तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई। बाकी अगर किसी को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरे ख्याल से आपके पास 11th के वीडियोस वगैरह कहीं होंगे, नहीं होंगे तो आपको यूट्यूब पर कोई सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों चैप्टर, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सावधानी, क्योंकि 12th शुरू करने से पहले की सावधानी। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है कि आप बिल्कुल नहीं करोगे तो ये चीजें बिल्कुल नहीं समझ आएगी, मगर मैं कह रहा हूं मजा तभी आएगा जब वो दोनों चैप्टर पढ़ लेना। मजा तभी आएगा। कैसे पढ़ोगे? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पूरी रात जाग के, ऐसा नहीं कि आज 5 घंटे जाग के पूरा एक साथ खत्म किया, नहीं। 2 दिन 3 दिन में कर देना, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आज की क्लास हमारी होगी, उसके बाद हमारी कल की क्लास होगी, परसों क्लास है नहीं, है ना, क्योंकि छुट्टी है परसों, और उसके बाद वापस मंडे को क्लास होगी। तो फिर आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है। मैंने कहा 2 चैप्टर आपको करने बेटा, पीरियोडिक टेबल करना है और केमिकल बॉन्डिंग करना है। एक बार फिर से आप सबको गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, है ना, नमस्कार, यस, जय एम डीजे, गुड। रिवीजन डन है, वेरी गुड रिवीजन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वाह भाई, वाह भाई, ओहो, आहो जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो आगे बढ़े, करें शुरू फिर। सब लोग चंगे हो, बढ़िया हो, राजी खुशी हो, है? बहुत दिनों बाद एक बच्चा लिख रहा था कमेंट में, इंस्टा पे मैंने फोटो डाला था अभी, तो अभी मतलब एक कल परसों डाला था, कह रहे सर आपके बाल सफेद आ गए दाढ़ी में। तो बेटा साल भी तो एक हो गया, और दाढ़ी के बालों में बड़ी यूनिटी होती है, एकता होती है, वो आ ही जाते हैं यार, एक आते ही तो फटाफट सफेद आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बाल सफेद तो चलते रहते हैं, चांदी के होना है ये तो, और चांदी होना तो अच्छी बात है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हैं। बुढ़ापा आ गया भैया, क्या करें। चलो करें शुरू। अब ये ऊपर कुछ पता नहीं क्या ठक 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 चल रहा है, पता नहीं कोई काम चल रहा है। उस भाई को मैं बोल के भी आया, मैंने कहा भाई मेरी क्लास है, तुम हथौड़े धीरे मारियो। वो मार रहा है तब भी, उसने कहा कि मैं हथौड़े ही मारूंगा। मैंने कहा ठीक है, मार रहा है। ड्रिल भी कर रहा था पहले, इससे पहले उस छत पे कोई ड्रिल भी कर रहा था। मैंने कहा पानी निकालेगा क्या? छत से पानी नहीं आएगा, इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है छत पे? पता नहीं क्या चाह रहा वो। अभी हथौड़ा मारना शुरू कर दिया, ड्रिल बंद करवाई, हथौड़ा शुरू कर दिया। क्या बोले, शायरी सुना के आनी पड़ेगी, वो चांदनी रात सोने का घोड़ा हथौड़ा से मैच कर जाएगी ना। आओ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब
गाना सुना दीजिए। वाह क्या बात है? एंट्री सॉन्ग, ओ माय गॉड। हाँ भाई, पहला शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज तो पढ़ेंगे जान पहचान और कुछ टर्मिनोलॉजी, है ना। मतलब एक तो आज तो ट्रेनिंग वाला सेशन है। जान पहचान पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय परिचय करेंगे और सीखेंगे कि देखो भैया ये घर है अपना, इसमें लोगों से मिलाएंगे आपको कि इसमें इतने इतने लोग हैं, आओ सबसे मिलो। इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है ना। और इसे प्यार से हम मोनिया कहते हैं, इसे प्यार से हम सोनिया कहते हैं। और इसका नाम, ये पिताजी हैं, इनका नाम ये है, ये माताजी हैं, ये इनका नाम है। आज हम परिचय की बात करेंगे सारी। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 सवाल फंसते हैं इसके अंदर से। बढ़िया चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ज्यादा माथापोड़ी वाला चैप्टर नहीं है। आते हैं परिचय पे, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप एक चीज जो है वो नोट करिए कि आपने सॉल्ट सुना है? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट पहले ये बताओ मेरे को, लिखना अभी कुछ भी नहीं है। सॉल्ट क्या होता है बेटा? सॉल्ट कौन बताएगा? सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट किसे कहते हैं? आपका इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन ये काफी है बेटा। मैं अपना इंट्रोडक्शन रिजल्ट के बाद देता हूं। ये नाम लिखा हुआ है, तब तक इससे काम चला ले। मोहित दाधीच, मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर लेना, ज्यादा बढ़िया है। मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। मेरे बारे में ज्यादा जान के क्या करोगे? मुझसे जितना ज्यादा जान सको वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आप जितना चाहो मैं उतना बता सकता हूं। अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, मुंह पे खरी बोलता हूं, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छे कहता हूं, ठीक है। और ये फेक मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छा मैं रियल डीमोटिवेशन को मानता हूं, क्योंकि फेक मोटिवेशन जो है वो आपको पूरे साल अंधेरे में रखेगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो रियल डीमोटिवेशन है वो आपको 2 दिन परेशान रखेगी, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन आप बाउंस बैक करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए कई बार मैं बोलता हूं फेक चीज़ों से बचें, वो चाहे फेक कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो प्रिपरेशन हो। कई बार होता है हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, स्कूल से आने के बाद एकदम फेक तरीके से किताबें खोल के माँ बाप के सामने बैठते हैं। मत बैठिए। जब आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का तो आप किताब खोल के मत बैठिए। मम्मी पापा को आप साथ में बिठाइए, उनके साथ आप बैठिए, खूब मजाक मस्ती करिए, मगर उन्हें पागल मत बनाइए, है ना। आप उन्हें बोलिए आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ऐसा रोज नहीं बोलना है, ठीक है। कह रहे हैं अपना तो है ही नहीं, पापा कह रहे हैं भाई इसका तो कभी नहीं होता, दोस्त बन गए अब तो हम पढ़ ही नहीं रहे दोनों। ऐसा नहीं है यार, ये क्लास तो नहीं लेने देंगे। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, अब 2 आ चुके हैं, अब दोनों को शायरियाँ सुना के आता हूँ मैं। 1 मिनट, है ना। 2 आ गए हैं तो अब वो लगातार ऐसे टक 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 ऐसे चल रहा है। अब उन्होंने सुर मिला लिया भाई साहब। आ रहा हूं मैं। लो वॉइस, हाँ बोलता हूं मैं इसको। आवाज बढ़ाइयो भाई, आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। और लाल करो, लाल। हाँ अभी किया आपने, थोड़ा बढ़ाया है क्या? अच्छा, थोड़ी कम आवाज। अच्छा वो आज पहला दिन है ना, ये सेट हो जाएंगे। अरे आवाज इनकी, मेरी आवाज का कोई इशू नहीं है, हथौड़ों की आवाज का क्या करें। नहीं रहने दो कुछ ज्यादा।
अरे एसी में तो नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे को इस तरह की आवाज में तो। देख लो प्यार से मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही जाऊंगा ऊपर वो बोलने। आखिरी बार ही मारेगा हथौड़ा फिर वो। मिस यू पप्पू मामा। पप्पू मामा तक संदेश पहुंचा दूंगा कि बहुत मिस कर रहे हैं। यस, सॉल्ट जो होता है हमारा, चलो शुरू करते हैं। अब मुश्किलों को जितना जितना मुश्किलों के बारे में सोचेंगे वो और बड़ी होती जाएगी। छोड़िए, इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए, मुश्किलें थोड़ी सी कम लगने लगती है। मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करने के मूड में हूं, मैं हथौड़ों की आवाज़ नहीं सुन रहा हूं। ठीक है, चलो। सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? एसिड प्लस बेस जो होता है हमारा, उसकी रिएक्शन से बनता है। सॉल्ट क्या होता है हमारा? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से बनता है। तो बेसिकली सॉल्ट जब हम बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं। सॉल्ट जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं। जैसे एसिड को मिला लिया है ना, जैसे NaOH है, ये बेस है ना, और इसमें आपने HCl मिला लिया। अब आपने कंपाउंड बना लिया क्या? NaCl प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? पानी निकल जाएगा। इसे कहते हैं हम सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? सॉल्ट। और ये सॉल्ट जो होता है ये एक एडिशन कंपाउंड होता है। ये सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? एक एडिशन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये एडिशन कंपाउंड का मतलब ही यही है कि आपने दो कंपाउंड को जोड़ के एक नया कंपाउंड बनाया। दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। अभी हमने क्योंकि एसिड और बेस को जोड़ा है तो ये हमारे लिए सॉल्ट हो गया। तो हमारे को एक और टर्म मिलती है यहां से, कौन सी? एडिशन कंपाउंड। तो ये तो मैंने बेसिक सी बात बता दी। ठीक है, सभी जानते हैं सॉल्ट का मतलब होता है एसिड प्लस बेस। सॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एसिड प्लस बेस। अब बात करते हैं कि अगर कंपाउंड्स को मिला दिया जाए, एक टर्म आती है एडिशन कंपाउंड। क्या होती है? एक टर्म आती है एडिशन कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है, एडिशन कंपाउंड्स नाम से पता चल रहा है। बोलो क्या बोलोगे इसको? एडिशन कंपाउंड्स को क्या बोलोगे? एडिशन कंपाउंड्स कब बनेंगे? जब आप दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे। जब आप दो कंपाउंड्स, देखो आज मेरा पहला दिन है, ठीक है, आपका भी पहला दिन है मेरे साथ। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कैमरा की तरफ नहीं देखता, तो आपको हो सकता हो थोड़ा ऑड लगे, है ना। बहुत ज्यादा कैमरा की तरफ नहीं देखता, इधर उधर फ्रेम से बाहर निकलता रहता हूं, मगर विश्वास मानिए इससे आपकी पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी बुरी आदतें हैं जो कि चलती है, मतलब नहीं जाती मेरे से, है ना। मुझे बहुत ज्यादा कैमरा की तरफ देखकर ऐसे मैं थक जाता हूं और मैं भूल जाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे कैमरा के अंदर से कोई एक आंखें दिखाई देती है जो ऐसा लगता है कि मुझे डरा रही है, इसलिए मैं नहीं देखता। तो उस चीज से थोड़ा सा आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। आज पहला दिन है, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि ये टीचर पढ़ाने में सीरियस नहीं है, इधर उधर देखता रहता है। कुछ नहीं, आप मुझे नहीं, बोर्ड पर देखिएगा, मुझे सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। कोई नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चिंता मत करना बेटा, बिल्कुल भी। जो है वो बता रहा हूं, ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं, क्या करें, है ना। तो ऐसा थोड़ा आपको लग सकता है कि इसका खुद का ही ध्यान नहीं है पढ़ाते हुए, ऐसा कुछ नहीं, फुल ध्यान है और फुल है। तो एडिशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? मोर देन टू और टू, मोर देन टू कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? दो या दो से ज्यादा मिलाए हुए कंपाउंड्स, यही लिखोगे। और तो क्या लिखोगे? एडिशन कंपाउंड्स की यही लिखोगे। और एडिशन कंपाउंड्स कब बनता है वो सुनो। एडिशन कंपाउंड्स बनता है बेटा, सॉल्ट, आपने एक सॉल्ट लिया, है ना, और सॉल्ट किससे बनता है वो तो पता ही है आपको। सॉल्ट किससे बनता है? तो सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस रिएक्शन से। अब मैं दो सॉल्ट लेके एक एडिशन कंपाउंड बना रहा हूं। वापिस सुनना, एडिशन का मतलब तो सिंपल, किसी को भी ऐड करके बनाई गई चीज। अभी मैं बता रहा हूं एडिशन कंपाउंड्स क्या है। तो मैंने एक सॉल्ट ए ले लिया और मैंने एक सॉल्ट बी ले लिया, है ना। सॉल्ट ए और सॉल्ट बी ले लिया। आपको नहीं आ रही होगी आवाज, आपको आ रही है आवाज? हथौड़ों की आवाज आ रही है आपको? मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। सॉल्ट ए और सॉल्ट बी को मिलाया आपने, और इनको कौन सी फॉर्म में लिया? पानी में मिलाया, ठीक है। इनको किस में मिलाया आपने? पानी में मिलाया। जैसे ऐसे लिया एक, इसमें मिलाया, सॉल्ट ए इसमें रखा है, ठीक है। आपने इसमें सॉल्ट बी भी मिला लिया, और सॉल्ट बी मिला के सॉल्ट ए मिला के इससे जो बना उसे हम बोलते हैं क्या?
एडिशन कंपाउंड, लेकिन हमको यहां पे हीट करना है। हमको यहां पे क्या करना है? हीट करना है। हीट क्यों करना है? क्योंकि मिलाया तो तुमने पानी है, मगर तुमको ये पानी जो है वो उड़ाना है। सिंपल सी बात है। एक टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब में जो पानी लो, एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो, सुनना मेरी बात। एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में पानी भर लिया, ऊपर से एक सॉल्ट ए मिलाया, फिर उसी में सॉल्ट बी मिलाया। अब दोनों में, इसमें सॉल्ट ए प्लस सॉल्ट बी है, ऐसे मान लिया, ठीक है? ऐसे ही हो गया। अरे नमक है ना, और एक दूसरी चीज है, कोई सॉल्ट है, मिला लिया, ऐसे समझ लो, दो सॉल्ट मिला लिए। अब ये तो पानी में है, अब ये तो पानी में है। हम क्या करेंगे? अब इसको हीट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे। और हीट करके हमको क्रिस्टल्स निकालने, क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें। कब तक हीट करना है? जब तक कि सारा पानी उड़ ना जाए, तब तक हीट करना है जब तक कि पानी सारा उड़ ना जाए। क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब इसका मतलब हुआ कि हमें जो एडिशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो है क्या? दो सॉल्ट को मिलाकर बनने वाला कंपाउंड कहलाता है एडिशन कंपाउंड। दो सॉल्ट को मिलाकर बनाने वाला कंपाउंड जो होता है वो हमारा एडिशन कंपाउंड होता है। सिंपल है ना? डेफिनेशन से पता चल रहा है, दो को जोड़ दो, एडिशन कंपाउंड। कैसे बनाया? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, पानी आ गया, एक सॉल्ट मिलाया, दूसरा सॉल्ट मिलाया, ठीक है? और आपने उसको हीट किया। कब तक हीट किया? जब तक कि पानी ना उड़ जाए। फिर हमें लास्ट में कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं, और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसे कहते हैं हम एडिशन कंपाउंड। मगर यहां पर एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? क्या आपने स्टोइक्योमेट्री पढ़ी है या स्टोइशियोमेट्री पढ़ी है? दोनों उसके प्रोनाउंसिएशन है, सही कौन सा गलत कौन सा ज्यादा नहीं जानता मैं, अंग्रेजी ज्यादा समझता नहीं हूं। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइक्योमेट्री पढ़ी है आपने? क्या मतलब होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। स्टोइक्योमेट्री और स्टोइशियोमेट्री दोनों नाम बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन वैलिड माने जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है स्टोइक्योमेट्री? बताओ 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 जल्दी। कंडीशन है यहां पे। मोल, मोल क्या? मोल क्या? आगे बोल। पढ़ रहा हूं मैं। कोफिशिएंट कुछ भी लिख रहे हैं, जो याद आ रहा है लिख रहे हैं, पता नहीं लिख रहा है एक तो। देसी भाषा में बता दो यार, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना है हमें, ऐसे ही समझ लो यार, देसी भाषा में। तुमसे बड़ी बड़ी भाषा नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। जूल, मोल, और ओ भाई साहब क्या होता है? अरे देसी भाषा में समझा दो कि यार फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना है, ऐसे समझ लो यार। ऐसे देसी भाषा में, सिंपलेस्ट, ऐसे ही बोलते हो, सिंपलेस्ट वे में अगर मैं बोलूं देसी भाषा में। मुझे पता है डेफिनेशन तो बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, यही मान ले। तो हमारे को करना क्या है कि ये जो दो तुमने मिलाए हैं ना, सॉल्ट ए और सॉल्ट बी, ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो लेना है हमें। बस ये हमें कंडीशन है हमारी कि इसको जो मिक्स करेंगे हम, ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में मिक्स करेंगे। अब स्टोइक्योमेट्री क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वो मैं यहां पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा काम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना है नहीं, ठीक है? तो एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। एडिशन कंपाउंड्स लिखो फटाफट, ये नोट कर लो। मैं स्क्रीन से हटता ही इसलिए हूं ताकि आप नोट कर पाओ। हमने दो लिए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। देखो,
ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखाई है, और वो मेरा काम भी नहीं है, मैं बहुत आसान भाषा में चीजें लिखवाता हूं। इस एडिशन कंपाउंड्स का मतलब यही है कि एडिशन कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स जॉइन टुगेदर। जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लोगे, किसके, एक दो से ज्यादा ले सकते हैं हम। बेसिक सिंपल फॉर्मूला ए और बी दो से समझ रहे हैं, यहां ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना, दो से ज्यादा होने चाहिए बेसिकली। उसको हम जब मिक्स करते हैं जॉइन टुगेदर, उनको जब हम मिक्स करते हैं, उनको दो मिलाते हैं एक साथ, तो उससे हमें जो नए क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, और प्रोसेस यही रहता है, पानी में मिलाओ, ठीक है, सॉल्ट है, जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, सबको पानी में मिलाओ, पानी उड़ा दो, पीछे जो क्रिस्टल्स बचेंगे वो एडिशन कंपाउंड्स हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो आपने ये लिख दी है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं, ये तो एक बेसिक बेसिक सी चीज हो गई। सांस की आवाज, बिल्कुल ये भी एक आपको मेरी कमी है जो क्या बोलते हैं पता चलेगी, क्योंकि मेरे नाक मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर नलियां जो है बेटा वो छोटी है, और जब पतली नली में से हवा आती है तो वो प्रेशर के साथ निकलती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको दूर करूंगा तो आपको आवाज कम हो जाएगी, मैं इसे पास लाऊंगा तो आपको थोड़ी सी सांसों की आवाजें सुननी पड़ेगी, किसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा, है ना, आएगी तो है, कुछ नहीं हो सकता उसका। चलो ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। नाक बाहर से बड़ा है, ये अंदर से फंक्शनली छोटा है, 100 पीस है, ऐसा लगता है नाक पे मुंह लग रहा है मेरा, मुंह पे नाक नहीं, इतना बड़ा नाक है मेरा, भैंस बांध दे चाहे, इससे छूट के नहीं जाएगी। चलो आगे नोट करें, नोट कर लिया, आगे बढ़े बेटा। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, पहला दिन है इसलिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पहला दिन आके यहाँ पे अंट संट तरीके से पढ़ाऊंगा करूंगा, उससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, हमने एक सॉल्ट लिया KCl, हमने एक सॉल्ट लिया KCl, KCl एक सॉल्ट ही तो है, जैसे NaCl एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट कैसे बनता है तो वो बार बार नहीं बताऊंगा, एक बेसिक सी बात पहले बता दी, एसिड प्लस बेस मिला के क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है, ठीक है। यूज वायरलेस माइक, बोला तो बोला मैंने, रहने दे तू, वायरलेस माइक से क्या होगा कि यहां लगेगा वो, फिर मैं गर्दन इधर करके बोलूंगा तो तुझे लगेगा माइक तो यहीं रह गया, समझ जा रहे, सब कर चुका हूं मैं, मेरी सांसों की आवाजें सुनो। KCl, अब मैं KCl के साथ एक और सॉल्ट लेता हूं MgCl2, KCl प्लस MgCl2, और साथ में क्या पानी मिला दो, पानी मिला दो, पानी मिला दो बेटा, मिला दिया, और इसे जब हीट करेंगे, इनको सबको पानी में मिला दिया, KCl मिलाया और MgCl2, बड़बड़ 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 उसको गर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, जुड़ गए ये, KCl डॉट लगा के MgCl2 डॉट लगा के 6H2, ठीक है। क्या है ये, सॉल्ट है, क्या है ये, एडिशन कंपाउंड है, क्या है ये, एडिशन कंपाउंड है, और इसे क्या कहते हैं, कार्नेलाइट, क्या कहते हैं इसे, कार्नेलाइट, क्या नाम है बेटा, कार्नेलाइट, क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, हाँ कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ठीक है, ये चीज हो गई, ये एक एग्जांपल है। आपने वो नाम सुना है, क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, कभी नाम सुना है आपने, पोटाश एलम, फिटकरी को बोलते हैं शायद, है ना, फिटकरी को। तो जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, पहले दिन आके धुआंधार तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता मैं, है ना, पहले दिन ओनली फॉर ट्यूनिंग सेट करनी है, स्पीड सेट करनी है कि हाँ ये इसी तरीके से पढ़ाता है, इसी तरह से इसकी बातें समझनी पड़ेगी, ये थोड़ा सरभिरा है, सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो आपका पोटास एलम होता है, जिसे पोटेशियम एलम भी कहते हैं,
वो सल्फेट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? जैसे ये क्लोराइड सॉल्ट है, देखो KCl MgCl2, ये क्लोराइड सॉल्ट है। वो कैसा सॉल्ट होता है? वो सल्फेट सॉल्ट होता है। सल्फेट किसका? एक तो पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है ये? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसके साथ लिया जाता है एल्यूमिनियम का सल्फेट। एल्यूमिनियम कहां रहता है बेटा? +3 में, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है? -2। तो इसका इसके 2 और इसका इसके 2, तो बताओ क्या बनेगा? ये Al2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? SO4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Al2SO4 3। ये किसका हो गया बेटा? इसका हो गया सॉल्ट। पोटेशियम का सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम का सल्फेट, सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B, और खूब सारा पानी मिला दो इधर, ठीक है, और इसे हीट करो, और लास्ट में क्रिस्टल्स जब तक की, और कुछ नहीं करना है, K2SO4 डॉट Al2SO4 3 और डॉट 24H2O कर लो। ये लो, आप ये मत सोचना कि ये पानी मिला रहे हो, ये तो मैं बोल रहा हूं अपनी भाषा के हिसाब से कि सर यहां पे तो पानी वो का वो है, उड़ा ही नहीं। ये वो पानी नहीं है, ये बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म में बचने वाला पानी है। ये है क्या? तो ये तो क्रिस्टल्स ही हैं, ठीक है। इसके अंदर ये एक्वस, आप इसे एक्वस ऐसे लिख सकते हो, इसमें ये भी एक्वस है, और भी पानी है ये तो क्या है? फॉर्मूले के अंदर जो बचा है क्रिस्टलाइन वाटर, जिसे हम बोलते हैं कि वो नहीं उड़ेगा। सब उड़ा दो मगर वो नहीं उड़ेगा, वो वाला पानी है वो फॉर्मूले के अंदर, जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं इसे बेटा? क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक हम अगर इसमें ले लेते हैं अगर मान लो मैं FeCN2 ले लूं, देखो आयरन लिया, आयरन का साइनाइड का सोल्ट लिया, ठीक है, फेरस साइनाइड बोल दो इसको, है ना, क्योंकि +2 में है आयरन, आयरन लिया, और उसके साथ 4 KCN ले लिया। उसके साथ क्या ले लिया बेटा? 4 KCN ले लिया। अब ये क्या करेगा? ये भी आपस में जुड़ेगा, ये भी आपस में जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा? ये ऐसे जुड़ेगा कि Fe फिर CN फिर 2.4 KCN। बोले इसमें क्या मजा आया? अरे मजा तो यही आया बेटा, ये तो है भी क्या? ये सब मैं क्या बना रहा हूं? ये सब मैं क्या बना रहा हूं? जल्दी बताओ। ये इधर जो भी बन रहे हैं वो सब के सब क्या है? एडिशन कंपाउंड्स हैं। वो सब के सब क्या है? एडिशन कंपाउंड। इसका नाम पोटाश एलम लिख देना वीरे। पहले तो एलम्स जो है वो आपके सिलेबस में थे, अब नहीं है, वरना एस ब्लॉक के अंदर उसे एलम्स को पढ़ाया भी जाता था प्रॉपर। स्टोइक्योमेट्री कहां है? फिजिकल केमिस्ट्री में है बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में जाके सीखो, बेसिक चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी क्या है? कुछ नहीं, है ना। सुनने में अच्छा लगता है कि मेरी 11th बेकार थी, फिर मैंने 12th में ऐसे किया वैसे किया और आज मैं एम्स में हूं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ये खुद पे बीत रही होती है कि मेरी 11th बर्बाद है, तो सबसे बड़ा टेंशन का कारण वही होता है। इसलिए कोई नहीं, पढ़ना स्टार्ट करो। 11th बर्बाद हो गई है, हो जाने दो, कोई नहीं। इतनी भी नहीं हुई होगी कि तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आए या तुम्हारे पास सोर्स ना हो पढ़ने का। आज से, अभी से, इसी वक्त से यूं समझो कि भैया हमारे को 11th 12th दोनों पढ़नी है, अगर हमें क्रैक करना है तो नीट इसी साल करना है तो। मगर अगर 11th को साथ लेके नहीं चले तो केवल 12th से तो नीट क्रैक नहीं हो रहा, ये तो आपको भी पता है ना। जो सच है वो सच है, साफ बात है। ऐसे हवा में रखने का क्या मतलब? 12th करो, 12th करो, 12th करो। 12th नहीं, 12th के साथ 11th करना पड़ेगा। अभी आज मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर उसको मिला है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। जयपुर का बच्चा है वो, जयपुर के पास किसी गांव का बच्चा है। 12th क्लास में उसने यकीन बेच ले लिया था। बोला कि सर मैं क्या करूं, मुझे तो 11th पढ़नी थी कैसे भी करके। तो वो 12th में जब आया ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब ऐसा करिए, ये कोई वैसा एग्जाम्पल नहीं है फॉलो करना, मतलब मैं बोल रहा हूं, उसने बोला मेरे को, उसकी वजह से मुझे लगा कि यार कैसे कैसे नहीं करके लोग इसको सही कर देते हैं। वो जब 12th में आया तो उसने यकीन बैच ही ले लिया। कह रहा है सर मैंने तो ड्रॉपर बैच ही ले लिया था कि मुझे पता है उसमें 11 12 दोनों पढ़ाई जाएगी। तो शुरू से ड्रॉपर बैच में पढ़ता रहा विद स्कूल। कह रहा सर शाम को आता था 4 बजे और 4 बजे के बाद क्लास देखता था रिकॉर्डेड फॉर्म में ड्रॉपर से।
तो मेरे क्या था कि मुझे बस मेरा टारगेट ये था कि अब जो है ये पूरा बैच है, मुझे फॉलो करना है, 11वीं 12वीं सब इसमें आ जाएगी एक साल में। ठीक है, तो उसका उससे अभी बात हो रही थी, उस मतलब किसी और टीचर ने मेरे नंबर दिए होंगे उसको, तो उसने फोन किया था, सर आपसे बात करनी है एक बार। तो ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं, मगर पॉइंट वो है, मैं उसकी बात को बता के ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि 11वीं साथ में पढ़नी ही पड़ेगी। आप 11वीं को कब तक साइड में रखोगे, मत रखिए उसे, आप उसे स्टार्ट करिए। वाटर की अमाउंट को कैसे समझे, तो याद करना है फॉर्मूला, तुम्हें ये रिएक्शन याद नहीं करनी है, इसका रिजल्ट याद करना है। बेसिकली इधर और इधर में कोई फर्क थोड़ी है, इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है। जो मैं इधर लिख रहा हूं उनमें बीच में प्लस है और इसमें बीच में डॉट है, और कुछ फर्क नहीं बेटा, ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अभी तो हमने हमारा चैप्टर शुरू ही नहीं किया, अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी तो हम एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये भी एडिशन कंपाउंड है, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना, ये भी एडिशन कंपाउंड है, इसका क्या देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं। अभी मैंने शुरू ही नहीं किया चैप्टर, यूं मान के चलो कुछ भी नहीं है, वो खाली नाम, वो फॉर्मूले याद रखने हैं, वो सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। ये वाला, ये वाले फॉर्मूले याद रखने, ये नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अभी आगे जाके पता चलेगा कि पूरा चैप्टर ही जाने कितने फॉर्मूले होंगे ऐसे, तो हमें कोई फॉर्मूले बैठ के, हाँ उनके जरूर याद रखने, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, कार्नेलाइट हो गया, वो हो गया, तो मैं मार्क कर दूंगा स्टार मार्क, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल है। अब हमारे पास ये सब क्या बनाए हमने, ये सब क्या बनाया हमने, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड यही है। ठीक है, यही था एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। अब मैं बात करता हूं कि टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अब हेडिंग लगाओ, टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। अब यहां पे दो तरह के आते हैं बेटा, दोज जो ऐसे कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स है ना, दोज विच लूज देयर आइडेंटिटी। बहुत बड़ा टर्म है, अब हमारी कहानी असली शुरू हो रही है, इन सॉल्यूशन। और दूसरे वो जिनको आपने पानी में फेंका, दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। आपने एडिशन कंपाउंड बना लिया, कैसे बनाया था एडिशन कंपाउंड, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर पानी भर लिया, ठीक है, उसके अंदर पानी भर लिया, उसमें आपने सॉल्ट ए मिलाया और उसके अंदर आपने सॉल्ट बी मिलाया, ठीक है, मिलाया भाई। उसके बाद इसको क्या किया, हीट किया, इसको क्या किया, हीट किया। अब यहां पे जो आपको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, ये जो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, ये आपको किसके मिलेंगे, एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल्स। किसके क्रिस्टल्स मिलेंगे बेटा, ये आपको एडिशन कंपाउंड्स के क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, जो ऐसे होते हैं इनका एक नया नाम होता है और इन्हें कहा जाता है डबल सॉल्ट। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, डबल सॉल्ट। और इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब वापस सुनो, हुआ क्या,
ये वाला प्रोसेस आपको पता है, ये मैंने पीछे बताया। एक सॉल्ट ए और सॉल्ट बी को मिक्स किया, हीट किया, क्रिस्टल्स मिल गए, एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल आ गए। ये एडिशन कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्रिस्टल को, अब हम क्या करेंगे, इसको एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल को, एडिशन कंपाउंड, ये हमारा एडिशन कंपाउंड हो गया बेटा, ये वाला, ये एडिशन कंपाउंड का हमारा क्रिस्टल है, एडिशन कंपाउंड है ये। इसको बेसिकली पानी में फेंकना है, इसको क्या करना है, पानी में डालना है। इसको आपको, या यूं कहें, इसको हटा लिया आपने, ये बन गया, आपको हटा लिया, अब इसको पानी में डालना है। पानी में डालोगे तो दो चीजें होंगी, पानी में डालोगे तो दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि वो अपनी पहचान जो है वो लूज कर देंगे। अब ये पहचान लूज करना क्या होना, अपनी आइडेंटिटी लूज करना, अगली स्लाइड पे सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, है ना, जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे उन्हें कहा जाएगा डबल सॉल्ट। जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे उन्हें कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी कि ये जो सॉल्ट बना, ये एक सॉल्ट ही तो बना है, ये एडिशन कंपाउंड क्या बना, एक ऐसा सॉल्ट बना। अब इसको हमें टेस्ट करना है कि तू कैसा बना है, किस तरह का बना है, तो हम इसे वापस पानी में घोलेंगे। ठीक है, यहां कोई रिएक्शन हुई होगी, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो गई बेटा, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, एक नई चीज बनी। अब उस नई चीज को तुम वापस पानी में घोलना चाहते हो, कह रहे कि ये बन गया, अब इसे पानी में डालूंगा। देखता हूं पानी में डाल के अगर ये वापस पानी में डाल के, है ना, पानी में डालते ही ये वापस वहीं पे पहुंच जाए कि जितनों से बना था वो वैसा का वैसा बन जाए। वापस समझना मेरी बात को, चार चीजों से मिलकर बनी हुई चीज को अगर तुमने पानी में डाला तो दो कंडीशन आएगी। या तो वो चारों की चारों तितर बितर हो जाए, यानी कि वो चारों जिससे बनी हुई थी सब की सब आपस में टूट जाए। अब जब चारों की चारों वापस टूट जाए तो इसका मतलब है वो ये कंपाउंड अपनी पहचान खो चुका है। अगर आप इस कंपाउंड को पानी में डालते हो, लेट सपोज ये चार चीज से बना हुआ है, ये कंपाउंड चार चीजों से बना हुआ है, अगर आपने पानी में डाला और चारों चीजें अलग अलग हो गई, मतलब ये जहां से शुरू हुआ था ये अगर वहीं पहुंच जाए, ये जहां से शुरू हुआ था अगर ये वहीं पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि इसने अपनी पहचान तो खो दी। फिर कि पानी में गया और फैल गया, पानी में गया और टूट गया, पानी में गया और फिर से वहीं पहुंच गया जहां से भाई शुरू हुआ था, कि वही सॉल्ट ए, सॉल्ट बी, सॉल्ट सी, सॉल्ट डी, पानी में गया वहीं पहुंच गया। क्या मतलब है इस चीज का? तूने अपनी पहचान को जिंदा रखा नहीं, पानी में जाते ही बोल दिया मैं तो इन चारों से बना हुआ, ये लो 1 2 3 4, लो पानी में सब अलग हो गए। पहचान है या गई? खत्म, पहचान खत्म। ऐसो को बोलते हैं बेटा डबल सॉल्ट। ऐसो को क्या बोलते हैं बेटा? डबल सॉल्ट। ऐसो को क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक है, ये डबल सॉल्ट हो गए। अब अगर आपने पानी में फेंका और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका आया, कि दूसरे ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि यार हमने जिन चीजों से इसे बनाया था स्टार्टिंग में, आज हमें वो वाले सॉल्ट, वो वाले आयंस मिल ही नहीं रहे, गायब हो गए, कुछ अलग ही मिल रहा है। एक नई पहचान जो इसने अंदर बनाई होगी, यहां पे जब रिएक्शन हुआ होगा तो इसने एक नई पहचान बनाई होगी। यहां पे आपने उसको जब पानी में वापस डाला तो क्या होगा कि ये पूरी तरह से ना टूटे। जो पूरी तरह से टूट गया वो अपनी पहचान खो गया, और जो पूरी तरह से नहीं टूटा उसने अपनी पहचान को जिंदा रखा, अपने अस्तित्व को जिंदा रखा। इसका मतलब है ये कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया रे बाबा। इसका मतलब है अब ये चीजें जो हो गई वो कॉम्प्लेक्स हो गई। ये क्या हो गई बेटा? कॉम्प्लेक्स हो गई। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहा जाता है इनको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आए हम अपने चैप्टर पे, चैप्टर पे। कहां से आए हम अपने चैप्टर पे? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने चैप्टर का नाम डाला था। चैप्टर का नाम क्या डाला था बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप सोचो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं?
ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में डालने पर अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, अपनी पहचान को रिटेन करते हैं कि देखो तुमने मेरे को जिससे बनाया था, मैं एक नई चीज बना हूं और एक ऐसी मजबूत चीज बना हूं कि नहीं टूटूंगा। अगर वो पानी में अपनी पहचान को जिंदा रखता है, फिर से तितर बितर नहीं हो जाता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमारा पूरा चैप्टर यहां चलेगा। हमने जो हेडिंग लगाई है चैप्टर की वो यहां से लगाई है। इसका मतलब है ऐसा आप ये मत बोलना कि इसके एग्जाम्पल बताओ, मैं बोलूंगा इसका एग्जाम्पल है, नीचे लिख दे कंप्लीट चैप्टर। यहां पे एग्जाम्पल लिख और लिख दे कंप्लीट चैप्टर, लिख दे। तो हम पढ़ेंगे क्या, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का मतलब है एडिशन कंपाउंड। वो एडिशन कंपाउंड जिसको पानी में फेंकने पर वो अपनी पहचान को जिंदा रखता है, पूरी तरह से नहीं टूटता, उसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो सर डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट वो होते हैं जो पूरी तरह से अपनी पहचान खो देते हैं। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन हो यहीं पूछिए, आगे तभी बढ़ेंगे। एक एक चीज क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। मुझे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। ठीक भाई? चलो नोट कर लिया। अब वैसे तो ये चीजें काफी हैं, इन्हीं दो पॉइंट को एलैबोरेट कर करके लिखना है हमें। तो हम डिफरेंस के तौर पे हमने कहा कि एक वो जो पहचान खो दे जिसे कहा जाता है डबल सॉल्ट, एक वो जिसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अगली में हम क्या लिखने वाले हैं, अगले के अंदर हम वही बीच में एक लाइन खींच दो। बीच में क्या खींचोगे? लाइन खींच दो, फिर एलियो जी इधर लिख दो डबल सॉल्ट, और इधर लिख दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और डबल सॉल्ट क्या है तो वो सुनो। डबल सॉल्ट क्या है भाई? है तो दोनों ही एडिशन कंपाउंड। क्या ये एडिशन कंपाउंड है? ये क्या है? ये भी एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड के ही दो टाइप हैं। पता कैसे लगता है? जब एडिशन कंपाउंड को पानी में फेंकते हैं वापस, तो हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ही पहला डिफरेंस हो गया। फिर तो पहला ऑब्जर्वेशन ही क्या हो गया बेटा? पहला ऑब्जर्वेशन ही पहला डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। पहला ऑब्जर्वेशन ही पहला डिफरेंस हुआ। तो क्या मैं डबल सॉल्ट के लिए ऐसा लिख सकता हूं कि पहला कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन? बेसिकली वो सॉल्यूशन पानी होता है, तो एक्वस मीडियम लिख सकते हैं। डबल सॉल्ट वो है जो पानी में जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। तो इसके लिए क्या लिखोगे बेटा? ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। डू नॉट, इनके लिए क्या लिखोगे? डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। हथौड़े वाला मान नहीं रहा है, ठीक है ना? कुछ होगा आज। ठीक है, पूरी तरह से जो टूट गया पानी में फेंकने के बाद, तितर बेतर हो गया, डबल सोल्ट। पूरी तरह से नहीं टूटा भाई साहब, तो इसका मतलब है गड़बड़ है। देखेंगे आगे। अब जब पूरी तरह से टूटा है ना, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। लूज देयर आइडेंटिटी इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कर देना। डू नॉट लूज।
यहां तक तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं। मगर किसने अपनी आइडेंटिटी खो दी और किसने नहीं खोई, इसको देखे कहां से? क्या करें हम ऐसा? ऐसा क्या करें? तो जैसे मान लो डबल सॉल्ट है, कैसे पता करें? तो जब तुमने एडिशन सॉल्ट, तुमने जब एडिशन कंपाउंड को पानी में डाला, ठीक है, अब जब तुमने पानी में डाला तो वो जो पानी है ना, अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम इस ऑब्जर्वेशन को, जब तुम इसको वापस पानी में डालोगे, तो क्या तुम इस ऑब्जर्वेशन को, यहां पे ऑब्जर्वेशन या तो 1 आएगा या 2 आएगा? भाई या तो 1 आएगा या 2 आएगा, दो ही ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, या तो पहला या दूसरा, दो ही ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं बेटा, राइट? तुमको आंखों से दिखेगा क्या कि ऑब्जर्वेशन क्या आया है? भाई तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना टूटते हुए दिख जाए, या कुछ ऐसा है कि अरे यार सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमने आंखों से पता कर लिया सर कि कौन डबल सॉल्ट है क्या नहीं। आंखों से तो पता नहीं कर सकते, साफ बात है। पानी मिलाया, ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दिया, हिला लिया, अब आंखों से नहीं बता सकते ना आप कि घुल गए, आइडेंटिटी लूज कर दी, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आई कार्ड लेके घूम रहा है आयंस, कि मेरा ये आई कार्ड देखो, मैं Cl-, देखो मैं K+, ऐसा तो नहीं है। तुम देख रहे हो कि देखो सर उसके गले में आई कार्ड लगा हुआ है, वो पोटेशियम है, उसके गले में आई कार्ड लगा हुआ है, वो क्लोराइड है। वो रहा सर वो पानी में, देख वो, देख 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 देख, वो रहा अमोनियम सॉल्ट सर, वो घूम रहा। देखो सर वो सल्फेट, वो घूम रहा। आंखों से तो पता नहीं लगा सकते, ठीक है? और आंखों से देख के ये भी नहीं बता सकते कि नहीं सर पूरा नहीं टूटा है, ये मैं देख के बता सकता हूं, कुछ नहीं। तू देख के कुछ नहीं बता सकता। अगर देख के बता सकते तो फिर केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती। तो अब हमें पता कैसे करें कि कौन तो आइडेंटिटी लूज कर चुका है और कौन आइडेंटिटी रिटेन कर चुका है? तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? टेस्ट करने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? टेस्ट करने पड़ेंगे। कौन से टेस्ट होते हैं? बोले क्या करना है? टेस्ट, टेस्ट बोल रहा हूं, टेस्ट नहीं बोल रहा, चखना नहीं हमें। कह रहे सर हाँ सर कंप्लीट है, लूज देयर आइडेंटिटी, नहीं ऐसा नहीं, हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। कैसे टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर? कैसे टेस्ट होते हैं बताओ? केमिस्ट्री के अंदर केटायंस के भी टेस्ट होते हैं, एनायंस के भी टेस्ट होते हैं। क्या आपने क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े? क्या आपने क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े? एनायंस के, केटायंस के टेस्ट पढ़े होंगे मेरे ख्याल से आपने, है ना? स्कूल में आपको लेबोरेटरी के अंदर ये काम करवाए होंगे, है ना? केटायंस के टेस्ट करवाए होंगे, एनायंस के टेस्ट करवाए होंगे। मेनली एनायंस के बहुत ज़्यादा थोड़े टिपिकल टाइप के और रहते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? अब नीट के सिलेबस में भी सॉल्ट एनालिसिस जो है ना, वो चैप्टर ऐड हो चुका है, पिछले साल से ही ऐड हो चुका है। पिछले साल एक सवाल आ भी चुका है, तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि सॉल्ट एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। मगर अभी सिर्फ इतना बता दो कि वो जो सॉल्ट एनालिसिस होता है वो यही होता है कि इस सैंपल में कौन कौन से केटायंस हैं, कौन कौन से एनायंस हैं, इस पानी में कौन कौन से केटायंस है, कौन कौन से एनायंस है, पता करो। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं बेटा? ऐसे पता। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तुमने इसको पानी में डाला और तुम्हारे सामने ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, मगर ये दो तरह के ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हम आंखों से नहीं देख सकते, ये हम ऐसे नेक्ड आई से ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम इसको नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहा जाता है चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो इसके पानी का सैंपल ले लेंगे, पहला सैंपल हो, दूसरा सैंपल हो, हमें नहीं पता ना वो क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो ये तो हमें पता होगा ना कि हमने बनाया किससे। जैसे मेरी बात सुनो बेटा, जैसे मेरी बात सुनो, मुझे ये तो पता है ना कि मैंने KCl और MgCl2 को मिलाया था। वापस सुनना बेटा, मुझे ये तो पता ही होगा ना कि मैंने क्या क्या मिलाया है। इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा मैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या मिलाया था, मैंने किन दो से एडिशन कंपाउंड बनाया था, ये मुझे पता है। अब इस एडिशन कंपाउंड को, ये रहा एक एडिशन कंपाउंड, अब इस एडिशन कंपाउंड को अगर मैं वापस पानी में फेंकता हूं तो मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। मगर मैं इसको वापस जब पानी में फेंकूंगा और उसी पानी के सैंपल को, उसी पानी के सैंपल को मैं टेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसे टेस्ट करूंगा। अगर मैं टेस्ट करता हूं तो पोटेशियम आयन का टेस्ट लगाऊंगा, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट लगाऊंगा। किस किस का टेस्ट लगा सकता हूं? पोटेशियम आयन का टेस्ट लगा सकता हूं, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट लगा सकता हूं, क्लोराइड आयन का टेस्ट लगा सकता हूं। और किसी का आयन तो टेस्ट नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि जो कुछ मैंने मिलाया है उसमें पोटेशियम आयन है, उसमें मैग्नीशियम आयन है और उसमें क्लोराइड आयन है, राइट? अब मैं इनके टेस्ट लगाऊंगा। अगर इनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए,
इनके टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर पॉजिटिव आ गए, है ना। अरे भाई ऐसा क्यों, ब्लड टेस्ट टाइप मान लो कि ये चीजें अगर हमें ब्लड में मिल गई, उसी तरह से ये वाले हमें इंडिविजुअल, ये पोटेशियम आयन अगर अपना टेस्ट दे रहा है, मैग्नीशियम +2 आयन भी अपना टेस्ट दे रहा है, क्लोराइड आयन भी अपना टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब भैया इसको जब तुमने पानी में फेंका तो ये तो तितर बितर हो गया। और तितर बितर होने का मतलब है कि ये जिनसे बना था, स्टार्टिंग में ये किससे बना होगा, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये जिनसे बना था वो सब आज भी अपना टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर ये क्या बनाया तुमने इसको पानी में फेंका, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तुमने इसको पानी में फेंका, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब है वो पोटेशियम का भी टेस्ट दे रहा है, वो मैग्नीशियम का भी टेस्ट दे रहा है, वो क्लोराइड का भी टेस्ट दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे बोलते हैं डबल सोल्ट, क्योंकि हम इनके टेस्ट से ही पता करेंगे। ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। जैसे ही ये तीनों पॉजिटिव आए, हमने कह दिया कि भैया इन्होंने अपनी पहचान खो दी। वो जो बना था वो तो टूट गया। कैसे पता लगा? अरे कि वो जिससे बना था वो सब तो पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, अब ये आपस में जुड़ के नहीं रहे, सब अलग हो गए, इसीलिए सब अलग अलग अपना टेस्ट दे रहे हैं पॉजिटिवली। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ बेटा, अगला पॉइंट क्या लिखोगे जो कि तुम्हें समझ आ गया होगा? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। तीसरा पॉइंट, हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देगा क्या? हर एक आयन, ईच आयन। हर एक आयन क्या होगा, इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा सैंपल से। कौन सा सैंपल है? इस एक्वस सॉल्यूशन का तुम सैंपल लोगे, इसका देखोगे कि हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देगा, और यहां पे क्या लिखोगे, हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अगर सारे आयन पॉजिटिव टेस्ट देंगे तो फिर तो ये भी टूट गया, ये नहीं टूट रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, हर एक नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल ये वाला, तुमने ये मिलाया, यहां तक का प्रोसेस सेम, ये बन गया एक एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन कंपाउंड। अब तुमने इसको पानी में फेंका, तुमने इसको क्या फेंका बेटा, पानी में फेंका, ये बन गया होगा तुम्हारे पास। अब तुम इसको वापस पानी में फेंक रहे हो, पानी में फेंक रहे हो तो तुम क्या चाहोगे कि जिस तरह से, मान लो तुमने उसको पानी में फेंका तो पोटेशियम ने अपना अलग टेस्ट दे दिया। पोटेशियम ने, तुमने बोला पोटेशियम, इसने बोला यस सर। तुमने बोला क्लोराइड, इसने कहा यस सर। तुमने कहा मैग्नीशियम, आया है, यस सर। सब ने अपना हाथ खड़ा किया, सब आए, सब प्रेजेंट है। इसका मतलब तुमने कहा हट, ये कोई कंपाउंड है, टूट गया। इसने अपनी सारी आइडेंटिटी लूज कर दी। इस कंपाउंड को अब कोई कंपाउंड नहीं कहेगा। अबे तू क्या कार्नेलाइट बनेगा, तू तो पानी में जाते ही फिर से टूट गया। इसका मतलब है तू जब तक सॉलिड था, कार्नेलाइट था, तेरे को पानी में फेंका, तू फिर से टूट गया। अब बात आती है ये वाली, इसकी बात करते हैं। बोले इसकी बात करें तो तुमने कहा पोटेशियम, इसने कहा यस सर, वैसे ही है। तुमने कहा आयरन +2 मतलब फेरस, कोई नहीं बोला। तुमने कहा साइनाइड, फिर से कोई नहीं बोला। तुमने कहा पोटेशियम, इसने कहा यस सर, कह रहा पोटेशियम तो आया है। उसी पानी में तुमने टेस्ट लगाया फेरस का, तुमने कहा फेरस, कोई नहीं बोला। फेरस, कोई नहीं बोला। साइनाइड, कोई नहीं बोला। साइनाइड, कोई नहीं बोला। फेरस और साइनाइड, इन दोनों ने, ये दोनों क्लास से गायब थे, ये दोनों क्लास से गायब थे। बाद में पता चला कि इन दोनों ने क्लास में, जो है क्लास में रह के, जब ये यहां पे इनको तुमने मिलाया आपस में, जब इनको तुमने मिलाया आपस में, तो इस फेरस का इस साइनाइड के साथ टांका भिड़ गया बेटा। क्या हुआ कि जब ये साथ रहे, जब ये एडिशन कंपाउंड बने, तो जब ये एडिशन कंपाउंड बने तो इतना अच्छा बने कि इसका और इसका चक्कर चल गया।
और जब चक्कर चल गया तो इसने भी बोला, है ना, जब चक्कर चल गया तो इसने भी बोला, इसने भी अपना स्टेटस चेंज कर दिया और लिख दिया इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सिंगल से ये भी क्या हो गया बेटा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सिंगल से ये भी साइनाइड क्या हो गया, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और इस कॉम्प्लिकेटेड शब्द से ही शब्द निकल के आया है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लिकेटेड शब्द से ही क्या निकल के आया है, कॉम्प्लेक्स वर्ड निकल के आया है। अब इन दोनों का आपस में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है कि ये क्लास में नहीं आते और अलग अलग तो बिल्कुल नहीं आते। ये जहां भी जाते हैं साथ रहते हैं। देखा गया है इनको एक साथ। ये ऊपर जाते हैं कैंटीन में मगर क्लास में नहीं दिखते। इसका मतलब है इनके बीच में कुछ ऐसा हो गया जो पानी में इनको अलग नहीं कर पा रहा है। बताओ, अगर यहां पे आपने आवाज लगाई गई पोटेशियम, उसने कहा यस सर, फेरस नहीं बोला, साइनाइड कोई नहीं बोला, दोनों गायब हैं। अब जब दोनों गायब हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लिया। कैसी आइडेंटिटी? जब ये एक साथ क्लास में एडमिशन लिए थे, एडिशन कंपाउंड बने थे, तो इस आयरन का इस साइनाइड के साथ टांका भिड़ गया था और टांका भिड़ के इन्होंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया जो टूट नहीं रहा है, जो कि टूट नहीं रहा है। इनके बीच में एक मजबूत बॉन्ड बन गया जो कि टूट नहीं रहा है। और नहीं टूटने की वजह से न तो वो आयरन यस सर बोलवा रहा है, ना तो वो Fe+2 यस सर बोल रहा है, ना वो साइनाइड +2 बोल रहा है। अगर ये अलग अलग हो जाते, तितर बितर हो जाते, डिसोसिएट हो जाते, तो ये यस सर जरूर बोलते। अब समझ आया कि इन्हें कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्यों बोला, क्योंकि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हो बेटा, समझिए बात को। तो क्या पोटेशियम टूटा? हां, पोटेशियम का टेस्ट आ जाएगा, पोटेशियम का टेस्ट दे दिया। मगर आपने फेरस का टेस्ट लगाया, Fe+2 आयंस का अगर कोई टेस्ट लगाया इस वाले सॉल्यूशन में, मतलब इसको पानी में डाला और फिर उसमें अगर आपने आयरन +2 का टेस्ट लगाया, नहीं आएगा। आपने साइनाइड आयन का कोई टेस्ट करना चाहा लेबोरेटरी के अंदर, नहीं आएगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि यार आयरन भी अपना अलग टेस्ट नहीं दे रहा है, साइनाइड भी अपना अलग टेस्ट नहीं दे रहा है, ये दोनों भाई साहब इन्होंने कुछ और कर लिया। इन्होंने ऐसा काम कर लिया कि ये बोल नहीं पा रहे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 2 भी डबल सॉल्ट है ना, ये डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब मैं इसमें ऐसे समझाऊं कि तुमने बोला पोटेशियम, इसने कहा यस सर, तुमने कहा सल्फेट, इसने कहा यस सर, तुमने कहा Al+3 एल्यूमिनेट बोलते हैं, तुमने कहा एल्यूमिनेट यस सर, तुमने कहा सल्फेट यस सर। तो जिस तरह से उसने वहां पे सब जगह पे यस सर बोला था, ऊपर ये वाला भी बेटा यस सर बोलेगा। मुद्दा तो यहां फंस रहा है। इसका मतलब है तुमको मैंने यहां पे 3 एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखवा रखे। वापस बोलो, तुमको यहां पे मैंने 3 एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। मेरा सवाल, इन 3 में से ऊपर वाले दोनों कौन से हैं? क्या ये ऊपर वाले दोनों डबल सॉल्ट हैं और नीचे वाला कौन सा है बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे इस पूरे चैप्टर में K4FeCN6। क्या लिखेंगे इसको बेटा? K4FeCN6। देखो, CN कितने? 2, यहां कितने? 4, ये 4 CN है ना, 4 पोटेशियम, 4 पोटेशियम। फिर इनको एक बड़े वाले ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का एक तरीका होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का एक तरीका होता है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जिसकी वजह से उसे अलग माना जा रहा है, जिसकी वजह से सारा लफड़ा स्टार्ट हुआ, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। वापस बोलो, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4K+, है ना, ये K है, पोटेशियम क्या रहता है? प्लस रहता है, यानी कि 4 पोटेशियम है। इन चारों पोटेशियम को यहां से हटा दो तो इस डब्बे पे क्या माइनस चार्ज आ जाएगा बेटा? अरे भाई, अगर ये 4 पोटेशियम अपना अपना प्लस लेके चले जाएं, ऐसे समझो, इनको साइड में रख दिया तुमने ऐसे, तो यहां पे -4 हो जाएगा। ये डब्बे पे कितना चार्ज आएगा? माइनस। यानी कि ये डब्बा जो है ना, ये पूरा डब्बा एक एनायन की तरह काम कर रहा है। यही तो हमारी दिक्कत थी।
तुमने तो आयरन +2 को आवाज लगाई थी, तुमने तो आयरन +2 को आवाज लगाई थी, तुमने तो साइनाइड को इंडिविजुअल आवाज लगाई थी, मगर ये दोनों तो टांका भिड़ा चुके हैं, ये दोनों टांका भिड़ा चुके हैं और एक नया ही बड़ा सा एनायन बन गया है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कॉम्प्लेक्स आयन। एक ऐसा आयन जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लेक्स है, और उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी वजह से ये टूटा नहीं। ये बेचारा तो टूट के अलग हो गया, ये तो बोल रहा था यस सर, जब तुमने इसको पानी में डाला तो ये तो ऐसा टूट गया, 4K+ अलग और FeCN6 4- ऐसा हो गया। अब आपके पास क्या हो रहा है कि केटायन है, मगर वो तो पोटेशियम पोटेशियम बचा, आयरन तो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो बक्सा बन गया ना, बक्सा बेटा, ये कोष्टक, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है ना, वही इसका नया रूप है। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये दोनों आज अलग नहीं हो पा रहे हैं, इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो चुका है। वही हमें देखना है। ये टूट गया था, ये टूट गया, जब पानी में डाला तो ये तो टूट गया, तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अंदर इनके बीच में क्या है, यही इस डब्बे के अंदर की सारी कहानी को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। इस डब्बे के अंदर का सब कुछ पढ़ना, यह हमारा पूरा चैप्टर है। इस ब्रैकेट के अंदर की सारी कहानी हम समझेंगे, यही हमारा पूरा चैप्टर है। यह हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ये रहा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये रहा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको पूरे को बोलते हैं कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों हो। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यूनिक चीज, उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो क्या बोलते हैं जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसका कॉम्प्लेक्स आयन होता है। ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स आयन। क्या सर ये कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा एनायन होगा? जरूरी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स आयन केटायन भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन केटायन भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मगर जो सारी मिस्ट्री जो चलेगी वो इस डब्बे के अंदर चलेगी। इस डब्बे के अंदर की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, यही हमारा चैप्टर है, शुरू करेंगे हम उसे। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने यहां तक तो चीज क्लियर कर ली। बोले डबल सॉल्ट वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी। अब मैं जो अगला पॉइंट लिखने वाला हूं ना, मैं उसे अलग कलर में भी लिख रहा हूं, और वो शायद समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप बिल्कुल एकदम मेंटली एकदम खतरनाक तरीके से कंसंट्रेट होके बैठे, है ना। अब देखना, मैं चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, इंडिविजुअल लिखो, इंडिविजुअल आयंस रिटेन देयर ऑन आइडेंटिटी। और उधर लिख रहा हूं, इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ऑन आइडेंटिटी। क्या मतलब है इस बात का? हमने सर, आप कह रहे हो यहां लूज हो गई आइडेंटिटी, यहां आप वापस रिटेन है। सर गांजा मार के आए हो क्या? यहां रिटेन लिख रहे हो, यहां लूज लिख रहे हो, गांजा मार के आए हो क्या? नहीं, गांजा नहीं मारा हूं, समझ रहा हूं। यूं मान के चलो, एक कंपनी है ना, या एक कोचिंग है, 4 टीचर ने मिलके बनाई। एक कोचिंग 4 टीचर ने, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, सुनना बेटा। एक कोचिंग 4 टीचर से मिलके बनी है। उस कोचिंग को मानो एडिशन कंपाउंड। वो कोचिंग क्या है बेटा? एडिशन कंपाउंड है। ठीक है। आपने अगर पानी में फेंका उसे, यानी कि अगर वो चारों टीचर अलग अलग हो गए, वो चारों टीचर अलग अलग हो गए, तो कोचिंग टूट गई। अब बताओ, आइडेंटिटी किसकी खत्म हुई? कोचिंग की हुई ना।
मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हमने वहां पे ऊपर किसकी बात करी? कोचिंग की। यानी कि ऊपर किसकी बात करी? एडिशन कंपाउंड की आइडेंटिटी की, कि जब आपने उसको पानी में फेंका तो वो जिससे बना था उसमें टूट गया, जिससे बना था उसमें टूट गया। इसका मतलब है आज वो कोचिंग तो नहीं है ना। चार टीचर ने मिलकर कोचिंग बनाई बनाई, चारों टीचर अलग हो गए हो गए, किसकी आइडेंटिटी खत्म हुई? टीचर्स की या कोचिंग की? टीचर्स की या कोचिंग की? क्या अलग होने के बाद टीचर्स टीचर नहीं रहे? टीचर ही है सर। क्या वो पढ़ा नहीं सकते? पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाएंगे? और सर अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल लेंगे सर, वहां पढ़ा लेंगे। तो बताओ पहचान किसकी मारी गई? तो मैंने जब यहां लिखा लूज देयर आइडेंटिटी इनटू एक्वस सॉल्यूशन, ये किसकी आइडेंटिटी की बात करी? ये मैंने उस एक एडिशन कंपाउंड के आइडेंटिटी की बात करी जिसको पानी में फेंका तो वो टूट गया चारों में, और जब टूट गया तो अब उसकी पहचान नहीं है। बेटा फील आई? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? एग्जाम्पल ज्यादा रिलेट मत कर लेना, सिर्फ समझने के लिए, मजाक में है, ज्यादा भावुक नहीं होना है ना? तो अगर यहां पे उन्होंने अपनी चारों टीचर अलग हो गए तो कोचिंग की आइडेंटिटी खत्म हुई। मगर तुमने हर एक टीचर का नाम पुकारा, ईच आयन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। तुमने हर एक टीचर का नाम पुकारा, टीचर का नाम पोटेशियम, यस सर। मैग्नीशियम, यस सर। क्लोराइड, यस सर। हर एक टीचर उसमें बोल रहा है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मगर अब वो कोचिंग नहीं है। अब वो कोचिंग नहीं है तो क्या टीचर अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देगा क्या? अगर कोचिंग में काम नहीं कर रहा है टीचर तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर नहीं, अब तो वो आदमी खत्म हो गया? नहीं, टीचर अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं खोएगा। मैं बात यहां पर इंडिविजुअल आयंस यानी कि व्यक्तिगत अलग अलग आयंस की पहचान की बात कर रहा हूं। अरे बेटा पोटेशियम उसमें जिंदा है इसीलिए तो बोल रहा है यस सर। पोटेशियम उस पानी में जिंदा है, टूट गया, कोचिंग नहीं है मगर उस पानी में वो चारों टीचर है। कोचिंग नहीं है मगर वो चारों टीचर है। चारों का जब तुम नाम बुला रहे हो तो वो यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी थोड़ी खो दी, वो तो है। तो उल्टा सोचो, कोचिंग खत्म हो गई, टीचर खत्म हुए क्या? नहीं, टीचर अलग अलग हो गए, मगर टीचर की अपनी निजी पहचान, टीचर की अपनी निजी पहचान। क्या टीचर का नाम चेंज हो गया कोचिंग से निकलने के बाद? नहीं हुआ। टीचर का नाम वही है, टीचर का सब्जेक्ट वही है। पोटेशियम का टेस्ट लगाया, पोटेशियम का टेस्ट आया, तो इसका मतलब है पोटेशियम की आइडेंटिटी तो है ना, क्लोराइड की आइडेंटिटी है, मैग्नीशियम की आइडेंटिटी है। इसलिए इंडिविजुअल आयंस रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी, उनकी अपनी खुद की पहचान को तो वो रिटेन करते हैं। क्लियर है? अब दूसरी तरफ आओ। दूसरी तरफ जब तुमने पोटेशियम को आवाज लगाई, तो दूसरी तरफ तुमने जब पोटेशियम को आवाज लगाई, कोई भी इररिलेवेंट टाइप की चीज यहां मत लिखो, मैं कमेंट बंद कर दूंगा। मैंने कहा मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं एग्जाम्पल, तुम यहां पे किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं लिखोगे। और अगर तुम्हें लिखना है मैं आज के बाद समझाना बंद कर दूंगा, मैं बता के चला जाऊंगा, पढ़ा के नहीं जाऊंगा। बताने में और सिखाने में फर्क होता है, बताने में और सिखाने में बेटा फर्क होता है। मैं सिखाने वालों में से हूं, तुम चाहो तो मैं बताने वाला भी बन सकता हूं, मेरा टाइम भी बचेगा, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। इसलिए फालतू चीजें मत लिखो उसको, ठीक है? कोई भी फालतू बात नहीं करेगा, कोई भी फालतू बात नहीं। इस दुनिया के हर उस टीचर के दिमाग इस दुनिया के हर एक टीचर के लिए मेरे दिल में उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी तुम डॉक्टर बन जाने के बाद दुनिया के हर डॉक्टर के लिए रखोगे। ठीक है? एक डॉक्टर के साथ बुरा होता है, सारे डॉक्टर लाइन में खड़े हो जाते हैं, होते हैं। इसीलिए एक टीचर के लिए मैं दिल से रिस्पेक्ट है मेरे, मैं किसी टीचर के लिए कुछ बुरा नहीं बोल दूंगा। इसलिए फालतू कोई एग्जाम्पल नहीं रखना है, ठीक है बेटा? याद रखना इस चीज को। और अगर ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो, तो फिर डॉक्टर बनने के बाद किसी डॉक्टर के साथ बुरा हो रहा हो तो सहन कर लेना।
ठीक है, टीचर टीचर होता है, वो चाहे कहीं पढ़ा रहा हो, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, वो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा तो क्या हुआ, तो तुम्हारे जैसे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका काम है, वो अपने काम अपनी शिद्दत से कर रहा है, कहीं भी कर रहा हो। इसलिए है ना, कभी भी एक कोचिंग में बैठकर दूसरे कोचिंग के टीचर को गरियाना नहीं है। समझ रहा ना मेरी बात को? इधर इधर कोचिंग में बैठा है, दूसरी कोचिंग में दूसरा टीचर है, तो ये कोचिंग में तू है तो ऐसा थोड़ी है कि ये कोचिंग के टीचर ही बेस्ट हैं, उस टीचर को कुछ भी बोल दें जाके, इस कोचिंग की तरफ से वहां पे जाकर कुछ भी बोल रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कोचिंग बदलती रहती है, टीचर बदलते रहते हैं, बच्चे भी बदलते रहते हैं हर साल, तो ये कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, सब वेरिएबल है, वहां पे जज नहीं करना बेटा किसी को ना। चलो अच्छे बच्चों में प्यार बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है भाई। स्टूडेंट बनो, फैन नहीं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आई एम योर बिग फैन सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी एक टीचर के अच्छे और है ना आज्ञाकारी शिष्य बनते हैं, तो आप उस एक टीचर के नहीं, दुनिया के तमाम टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फैन सबका नहीं बना जाता। स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, ये फैन वैन तो फालतू चीज है बेटा, फैन मत बनो। मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मेरे को आके मत बोलना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, आई एम योर बिग फैन सर। मुझे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी पसंद नहीं है सर, मैं आपका एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हूं, जो मैं आपके दिल से रिस्पेक्ट करता हूं सर। तुम मेरी नहीं, दुनिया के हर टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा होगा ये लाइन बोल के, सिर्फ मेरी नहीं। ना तो टीचर सेलिब्रिटी है और ना तुम उसके फॉलोअर्स। टीचर टीचर है और तुम उसके शिष्य हो, वो गुरु है, तुम उसके शिष्य हो। बाकी सब हवाबाजी है। इंडिविजुअल आयंस रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए की गई हवाबाजी। इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आयंस जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। सर इसको समझाओ, वापस समझने, वो तो आ गया बेटा, रिटेन कैसे करते हैं, ठीक है, ये लूज कैसे करते हैं, सुनना। ये पूरी तरह से टूटा क्या, नहीं टूटा। जब पूरी तरह से नहीं टूटा तो इसका मतलब है कि कोचिंग तो चल रही है, तो कोचिंग ने तो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर ली, या यूं कहें रिटेन देयर आइडेंटिटी। यहां पे लिख दिया डू नॉट लूज, या इसको लिख दो और रिटेन। डू नॉट लूज और रिटेन एक ही बात है। मतलब यहां पे क्या हुआ कि कोचिंग नहीं टूटी, कोचिंग चल रही है, कोचिंग चल रही है, कोचिंग नहीं टूटी, कोचिंग की आइडेंटिटी है। अब कोचिंग की आइडेंटिटी है, तो जब कोचिंग में काम कर रहे हो तो अलग से अपने चैनल पे थोड़ी पढ़ा सकते हो, है ना। तो तुमने आवाज लगाई और तुमने कहा कि कोचिंग, अब मान लो तुम मेरे को मैसेज करो कि सर मैं आपको इतने 1000 रुपए दे दूंगा, आप मेरे को आईओसी पढ़ा दो। अब इंडिविजुअल बच्चा अगर मुझे अप्रोच करे और बोले सर कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, मेरे को आईओसी पढ़ा दो, मेरे को 5,000 रुपए दूंगा, मेरे को आईओसी पढ़ा दो, सर मैं आपको 500 रुपए दूंगा, मेरे को आईओसी पढ़ा दो। अगर मैं बोल दूं कि यस मैं पढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं अलग से काम कर रहा हूं, इंडिविजुअल काम कर रहा हूं। इसका मतलब है अब मैं बोलूंगा नहीं बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब है मैं उस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूं, और जब मैं उस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूं तो मैं अलग अलग नहीं हूं, और मैं अलग अलग नहीं हूं तो इसका मतलब है मैंने अपनी इंडिविजुअल पहचान को, जब तक मैं उस कोचिंग में काम कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल पहचान को खो चुका हूं। इंडिविजुअल पहचान को खो इसलिए चुका हूं कि अब मुझे, जैसे मैं आज यहां काम कर रहा हूं तो मुझे पीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अपनी पहचान नहीं खो रहा है, कोचिंग चल रही है।
कोचिंग अगर चल रही है तो मास्टर को कोचिंग के नाम से ही जाना जाएगा बेटा। लेकिन अगर कोचिंग ही टूट गई थी तो मास्टर अपना अलग अलग पहचान बता रहे थे, अब वो कोचिंग में काम कर रहे हैं तो वो अपनी अलग अलग पहचान नहीं बता रहे हैं, यानी वो अपनी निजी और व्यक्तिगत जो अपनी पर्सनल बोल सकते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको अभी लूज कर चुके हैं वो। क्योंकि अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज नहीं होती तो ये दोनों भी यस सर बोलते। क्यों? क्योंकि ये भी तो मास्टर है। अब हुआ कुछ नहीं कि यहां पे वही कोचिंग, ये देखो इसमें से मान लो ये वाला टीचर अलग हो गया लेकिन कोचिंग चल रही है अभी भी। यहां पे कोई कोचिंग बनी होगी, आयरन और साइनाइड के बीच में कोई कोचिंग बनी होगी, बन गई भाई, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, कोचिंग नहीं टूटी। फिर तुमने इसको पानी में फेंका तो एक ने तो यस सर बोल दिया, चलो एक अलग हो गया कोई बात नहीं, मगर तुम चाह रहे हो कि बाकी दो टीचरों का क्या हुआ यार, तो बोले बाकी दो टीचर तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखाई नहीं रहे, मतलब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो चुके हैं। आपने बोला आयरन वो नहीं आ रहा है, आपने बोला साइनाइड वो नहीं आ रहा है, तो अब क्या आ रहा है, बोले ये तो पूरा एक साथ आ रहा है, और एक साथ आ रहा है इसका मतलब है कोचिंग बढ़िया है, चली हुई है, टिकी हुई है, ये नहीं, ये पूरी तरह से टूटा थोड़ी है। ये देखो ये अभी भी इतना जो है वो पूरा स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल है, इसलिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी। अलग अलग आयंस अपना पॉजिटिव टेस्ट दे ही नहीं रहे। अगर वो अपना पॉजिटिव टेस्ट दे देते तो इसका मतलब है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेते। तो याद रखना ये ऊपर वाली पूरे ओवरऑल कंपाउंड के उस कंपाउंड के अंदर मौजूद आयंस की स्टेबिलिटी की बात है। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिख दो, मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट क्या लिखोगे इसको? मोहर सोल्ट, जल्दी लिखो, एक एग्जाम्पल लिख दो, मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट क्या होता है बेटा? ये भी सल्फेट होता है, ये आयरन का सल्फेट होता है और अमोनियम का सल्फेट होता है, FeSO4 और अमोनियम के ऊपर +2 होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम के ऊपर +1 होता है, तो अमोनियम सल्फेट ऐसे लिखोगे। ठीक है, आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, इसे कहते हैं मोहर सोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोहर्स सोल्ट। और अदर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ये तो पहला हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा कार्नेलाइट और तीसरा पोटाश एलम, जिसके फॉर्मूले पीछे लिखे हुए हैं, जिसके फॉर्मूले पीछे लिखे हुए हैं, कहां लिखे हुए हैं? यहां लिखे हुए हैं। तो ये हो गया डबल सोल्ट, ये भी क्या हो गया? डबल सोल्ट। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ये क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो इसके एग्जाम्पल, इसके तो पूरा चैप्टर है, इसका एग्जाम्पल तो क्या है? FeCN6, K4FeCN6 हो गया। ठीक है, K4FeCN6 हो गया, एंड पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इसी का एग्जाम्पल है, एंड कंप्लीट चैप्टर। ये पूरे एग्जाम्पल इसी के हैं, क्योंकि हमें वो तो पढ़ने नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ने, उसके तो खाली नाम याद रख लेना, 3 फॉर्मूले याद रख लेना। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, मोहर सोल्ट का फॉर्मूला बताओ, डबल सोल्ट है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला बताओ, डबल सोल्ट है। पोटाश एलम का फॉर्मूला बताओ, डबल सोल्ट है। ये तीनों डबल सोल्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट का फॉर्मूला बताओ, तो ये अभी एक एग्जाम्पल लिया है, कंप्लीट चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, वो पूरा ही है। ठीक है भाई, पूरा पढ़ना है हमें। चलो नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। आज तो वाकई स्लो पढ़ाया जा रहा है यार, कोई बात नहीं, चलता है रे बाबा। आओ आओ सैया, आगे बढ़ते। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत वैरायटी होती है, डबल सॉल्ट वगैरह तो बहुत कम मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर कहूं कि सबसे ज्यादा सॉल्ट में कौन सी वैरायटी मिलती है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, खूब है। वो इतने ज्यादा है कि एक चैप्टर बन गया, इतने ज्यादा है कि एक चैप्टर बन गया। लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोल दिया करो।
सवाल लिखते हैं, सवाल करोगे? हैं? क्वेश्चन करोगे? हाँ करो फिर। ठीक है, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए कि सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 SO4 will give टेस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन Cu2+ आयंस ओनली, दूसरा NH4+ आयंस, तीसरा Cu2+ एंड NH3, चौथा SO4 2- आयंस। पोल पोल पोल, काश 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 ल। ये तो क्या मैंने ऐसा लिखा हुआ है ना बेटा, इसलिए ऐसे कर रिया तू। इसको मैं ऐसे लिख देता ना, इसको मैं ऐसे लिख देता ना CuSO4.4NH3 फिर क्या करता? फिर हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी इस चैप्टर को लेके हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम इसको जनरल फॉर्मूला में देख के ये बता दें कि वो डबल सोल्ट है या वो डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो हम इस जनरल फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला है, ये देखो यही फॉर्मूला है CuSO4.4NH3, यही लिखा हुआ है। मगर हम इस जनरल फॉर्मूले से नहीं बता सकते अभी, क्योंकि उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये वो नहीं है, हमें इस फॉर्मेट में अगर पूछा है तो ही हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया क्या? 4। 73% लोगों ने आंसर सही किया है। ये 10% लोगों को 10 रुपए देना चाहता हूं मैं, और 5% लोगों को मैं कुछ नहीं देना चाहता हूं। आदित्य कगने, राजवीर हेम राजानी, युगांडा का रामलाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमार सर का सीना आज गर्व से फूल जाएगा। अरमान खान, विवेक कुमार, ये कोई विदेशी है, मेरे को नहीं पढ़ना आ रहा। डू फैंस मित्र स्टार्क, इसे समझ आ रही मेरी बात? जीवेश, विदेशी भी आ रहे हैं भैया आपने। अनीस अनीस उबार, ये अपने चर्चे विदेश तक है। बेटा समझ आ रहा है? बेटा समझ आ रहा है? नहीं तो मैं अंग्रेजी में बोलूं, इसी सवाल को अंग्रेजी में बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं कि CuNH3 SO4 कॉम्प्लेक्स पानी में कौन से आयंस का टेस्ट देखा। समझ आ रहा बेटा तेरे को? नहीं आया तो मुझे बोल देना, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा पूरा अंग्रेजी में। अभी बोला मैंने वैसे अंग्रेजी बोल दूंगा मैं पूरी पूरी। ठीक है, ध्यान देना तू रे। ठीक है बेटा, ये ले, सिर्फ इसी का देगा। बिकॉज तुम आवाज लगाओगे नहीं आएगा, आवाज लगाओगे बाहर नहीं निकलेगा। इन्होंने कुछ गुलू गुलू कर लिया अंदर, और वो गुलू गुलू के चक्कर में ये अब अलग नहीं आ पा रहे बेटा। सिर्फ सल्फेट आयन जो है वो आवाज लगा रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज सिखाई थी कि इस डब्बे पे प्लस भी हो सकता है। यही तो है वो प्लस वाला डब्बा, इस डब्बे पे प्लस भी हो सकता है। ये देखो, हमने इससे पहले कौन सा किया था? हमने यहां 4K+ लिख के फिर डब्बे पर -4 लगाया था, याद आ रहा है? अभी बताओ, ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसे क्या बोलूं? कॉम्प्लेक्स
आयन बोलूं, वो तो एक कॉमन टर्म है, इसे कॉम्प्लेक्स एनायन बोलूं क्या, और इसे क्या बोलूं, कॉम्प्लेक्स केटायन बोलूं क्या। कॉम्प्लेक्स उसके आगे लग जाएगा जिसके आगे डब्बा है, जो डब्बे में है वो कॉम्प्लेक्स है। अब जो डब्बा अगर माइनस वाला है तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, और जो डब्बा अगर प्लस वाला है तो कॉम्प्लेक्स केटायन है। ठीक है, और बताओ केमिस्ट्री की दुनिया में किसे पहले लिखा जाता है, प्लस को या माइनस को। स्पैमिंग भी हो रही है क्या, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता है इन चीजों पे, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। तुमने देखा होगा मेरे को कोई खास फर्क पड़ता है नहीं चीजों को लेके, तो स्पैमिंग भी करने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो ये भी सुना है, मैंने कल परसों में ही सुना बेटा, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एजेंसीज हायर करते हैं, और वो एजेंसीज दूसरे की क्लास में जाके स्पैमिंग करती है, पैड स्पैमिंग, पैड पैसा मिलता है उनको स्पैमिंग करने का। बताओ यार, गजब जमाना आ गया, कलयुग हो गया यार, बताओ यार है। और वो पैसा दे रहे हैं, अब ऑब्वियसली देगा कौन, तो टीचर्स ही देंगे। अब यार एक टीचर दूसरे टीचर को काटने में लगा हुआ है। इसीलिए कहता हूं कि कंपेयर करना, आप बच्चे अगर कंपेयर करना बंद कर दोगे तो टीचर्स के बीच की ये लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। मत करो कंपेयर, जिससे पढ़ रहे हो उस पर अंधा विश्वास करके पढ़ो। पेड स्पैमिंग चलती हुआ, मैंने कहा ऐसा भी होता है, कह हाँ। मैंने कहा अच्छा सही है यार, अलग चल रहा है हिसाब, दुनिया पता नहीं कहीं जा रही। यस, तो पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, केटायन लिखते हैं, पहले किसका नाम लिखते हैं, केटायन, ऐसा लिखते हैं। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ना, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब पहला तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, फिर कैटाइनिक भी होता है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रल भी होता है बेटा, न्यूट्रल। साफ पता चल रहा है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो जिसके डब्बे पे बाहर चार्ज जीरो हो। ऐसा डब्बा देखो कि डब्बे पे चार्ज जीरो आ रहा हो, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा डब्बा है जिस डब्बे पे पॉजिटिव आ रहा हो, और ये ऐसा डब्बा है जिस डब्बे पे नेगेटिव आ रहा हो। यानी कि आप कोई कंपाउंड देखो और उस कंपाउंड के अंदर, है ना, उस कंपाउंड के अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो हमारे तरह से बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे को आयंस के टाइप देखने को मिलते हैं। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में माइनस है, प्लस है, और एक ये रहा जीरो है। तीन तरह के हमारे पास केटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल टाइप के कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखा कि हमने लिखा, पीछे वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा अभी आपको एक्सप्लोर नहीं करवा रहा, चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने यहां Cu लिखा था, NH3 4 लिखा था बेटा, है ना, और CuNH3 4 लिख के मैंने यहां SO4 लिखा था। ठीक है, फिर हमने अभी तक यहां पे पढ़ा था K4FeCN6, और डब्बा इसको बाद में लगा। ठीक है, अब समझना, ये है नॉर्मल आयन, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या है बेटा, नॉर्मल आयन, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल आयन, जिसे काउंटर आयन भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पानी में डालते ही यही सबसे पहले अलग होता है, काउंटर पार्ट। पानी में जाते ही यही काउंटर अटैक करता है, कह रहा मैं अलग हो गया, और तुमने आवाज लगाई पोटेशियम, यस सर, पानी में तुमको यही टेस्ट दे रहा है, नॉर्मल आयन, और इसे बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर अटैक, तुरंत मैं अलग हो जाऊंगा। तो जो डब्बे के बाहर है वो काउंटर आयन है, और यहां पर भी जो डब्बे के बाहर है वो काउंटर आयन हुआ फिर तो। और ये क्या हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। और ये क्या हुआ, तो ये भी कॉम्प्लेक्स आयन हुआ।
अभी तुमने कहा, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी तुमने कहा, ये मत लिखना, ये जो मैं यहां कर रहा हूं मत लिखना। अभी तुमने कहा कि केमिस्ट्री की दुनिया में हमेशा पहले प्लस और पहले माइनस, बाद में माइनस लिखा जाता है। इनफैक्ट लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। पॉजिटिव को ही पहले बोला जाता है, अगर आप उसका नाम भी लिखते हो तो पॉजिटिव पहले बोला जाता है, पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, और नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है और बाद में ही बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम NaCl लिखते हैं बेटा, हम Cl Na नहीं लिखते हैं। सिंपल सा एक NaCl के एग्जांपल से समझा रहा हूं कि NaCl में Na प्लस है, हम NaCl को ऐसे लिखते हैं, Cl Na नहीं लिखते हम। इनफैक्ट हम जैसे होता ना कि ये ऐसे लिखना चाहते हैं, हम मान लो हमने KCl लिखा, या अभी हमने पीछे लिखा K2SO4 ऐसे लिखा, तो ये सही है क्योंकि प्लस को पहले लिखा, माइनस को बाद में लिखा। लेकिन क्या मैं इसको SO4 2K2 लिख दूं, SO4K2 लिख दूं? गलत हो गया। इसका मतलब है जो पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा से। ये रूल है, ये केमिस्ट्री का रूल है कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और ये IUPAC ने रूल निकाला हुआ है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पहले, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे बाद में लिखा जाता है बेटा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे क्या लिखा जाता है? बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ये रूल है। कह रहा है ऐसा क्यों लिखता है? ऐसा रूल है, ऐसा रूल है बेटा। ठीक है, हम सुबह सुबह क्यों उठते हैं? अब वो सुबह से उठ रहे हैं, रूल है यार, उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं। ब्रश क्यों करते हैं? अब पापा मम्मी ने सिखाया इसलिए कर रहे हैं। IUPAC पापा मम्मी सिखा दिया उन्होंने, शुरू से ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है OF2, ये लिखना सही इसलिए है, लिखना तो वैसे गलत है, इसको जो है ना वो OF2 ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो ऑक्सीजन ये है। अगर कहीं पे आपको F2O लिख देना वो गलत हो गया। आपको आप देखना Cl2O लिखेगा आपको, क्योंकि ये 3.5 है और ये 3.0 है। लेकिन अगर आप OCl2 लिखा हुआ देख लो ना, तो वो है तो टेक्निकली गलत, है तो टेक्निकली ही गलत, मगर किताबें लिख देती है OCl2। होता क्या है? Cl2O। F2O नहीं है, F2O नहीं है। क्यों नहीं है F2O? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो बाद में आएगा। मगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हाँ, यहां पे तो क्लियरली स्ट्रिक्ट होता है कि जब पता हो कि कोई पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है, पहले से पता हो कि पूरा प्लस ही है और पूरा माइनस ही है, तो ये तो स्ट्रिक्ट ही होता है बेटा, ये तो स्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है, बाकी ठीक है, इन जनरल रूल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बता दिया है। बहुत सी जगह पे किताबें इस रूल को नहीं मानती और लिख देती कुछ भी अंटसन, तो उसको इतना दिल पे नहीं लेना। अब मेरा सवाल यह है कि जब तुमने डब्बे को बाद में लिखा, जब तुमने काउंटर आयन को, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब काउंटर आयन पहले और कॉम्प्लेक्स आयन बाद में आए, तो इस बात से क्या मतलब पता चलता है? हमें पता है कि रूल तो ये होता है, हमारे पास भी दो आयन है, एक केटायन एक एनायन है, और केटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है हमारा क्या? पूरा कंपाउंड। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि आज के बाद किसी कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो क्या देखते ही पहचान जाओगे कि उस डब्बे पे वो डब्बा कैसा है? जैसे तुमने ये वाला फॉर्मूला देखा K4FeCN6 ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डब्बा बाद में आ रहा है तो बाद में तो माइनस आता है बेटा, तो इसका मतलब है डब्बा कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। डब्बा कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज वाला हो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि इसकी कोई इज्जत नहीं है, इस बाहर वाले की लिटरली कोई इज्जत नहीं है। इस चैप्टर में सारी इज्जत ही डब्बे के अंदर वाले की है। इस चैप्टर के अंदर सारी इज्जत डब्बे के अंदर वाली है। यानी ये डब्बे पर अगर माइनस है तो उसका ओवरऑल नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, सारी इज्जत इस डब्बे के ऊपर है। और अगर डब्बा पहले है और काउंटर आयन बाद में है तो इसका मतलब है काउंटर आयन माइनस होगा फिर, क्योंकि रूल तो रूल है, पहले प्लस बाद में माइनस।
तो इसका मतलब है अगर पहले डब्बा है तो डब्बा प्लस होगा, डब्बे पे प्लस चार्ज होगा। आप सल्फेट आयन SO4 2 माइनस होता है, राइट। आप SO4 2 माइनस, इसको SO4 2 माइनस को हटा दो, उस डब्बे पे +2 आ जाएगा। उस डब्बे पे क्या आ जाएगा बेटा? +2 आ जाएगा। समझे बात को? समझ गए? क्योंकि हमें तो पता है कि प्लस पहले और माइनस बाद में लिखा जाता है, लेकिन जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कुछ ना, मैंने यहां लिख दिया PT, फिर मैंने लिख दिया यहां NH3, फिर लिख दिया यहां पे 2, और फिर लिख दिया यहां पे Cl2। ऐसा ही बना के छोड़ दिया उसने, ना इधर कुछ ना इधर कुछ, ना इस पे ऊपर कुछ लिखा हुआ, ना इस पे ऊपर कुछ लिखा हुआ, ये 0 हो गया। इसे बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताओ कि प्लस माइनस होना क्या पोलर होने को शो करता है? अगर मान लो प्लस भी है और माइनस भी है, मेरी बात को समझना बेटा, ये प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है। और प्लस माइनस होने का मतलब होता है पोलैरिटी होना। प्लस माइनस होने का मतलब क्या होता है बेटा? पोलैरिटी होना। इसमें आयनिक बॉन्ड है, इन दोनों, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को पानी बहुत पसंद होता है। आयनिक बॉन्ड को पानी बहुत पसंद होता है, तो वो पानी में जाते ही घुल जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड क्या करता है कि जनरली इनको सॉल्युबल बना देता है। तो जनरली जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है, वो पानी में जनरली सॉल्युबल होते हैं। और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो लिख लेना, जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल। जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल बिकॉज उन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब उन पर कोई चार्ज नहीं होता तो जब वो पानी में जाते हैं तो ऐसे बैठे होते हैं, और पानी उन्हें देख रहा होता कि क्या कराए, ना पानी के पास कुछ करने को, कह रहा अपन, कह रहा न्यूट्रल, मोह माया से मुक्त, कोई चार्ज डब्बे पे नहीं है। तो लिख देना जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल। जनरली वर्ड जरूर लिखना, बिकॉज इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल मिल सकते हैं, इसके अंदर भी हो सकता हो कि कोई सॉल्युबल मिल जाए, मगर मैं जनरल रूल बोल रहा हूं। जनरल रूल का मतलब होता है 100 में से अगर 95 यही काम कर रहे हैं तो उसे जनरल बोलते हैं। तो लिख देना जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्ज। क्योंकि पानी में जब जाते हैं ना तो पानी को चार्ज बहुत पसंद है, पानी चार्ज देख के ही चिपक जाता है एकदम, करो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है, वो पोलर सॉल्वेंट है। पानी कैसा है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर को पोलर पसंद आता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब ये पोलर है तो पानी में जाते ही घुलने की टेंडेंसी रखते हैं। सर ये पोलर क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर माइनस है, इनके ऊपर प्लस है। प्लस माइनस होना ही केमिस्ट्री की भाषा में पोलैरिटी होना होता है। जहां पर प्लस माइनस आते हैं वहां पर दो पोल डेवलप हो जाते हैं, एक ऐसा पोल जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक ऐसा पोल जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्लस माइनस दो पोल डेवलप हो गए। जब दो पोल डेवलप होते हैं तो उसे डाइपोल या पोलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसे डाइपोल या पोलर बोला जाता है। जब पानी में फेंकते हो तो पानी को पोलर चीजें बहुत पसंद आती है, क्योंकि पानी खुद पोलर है, तो पानी फटाफट घोलना शुरू करता है, लाइक डिजोल्व, अगर पसंदीदा चीज आ गई। मगर जब पानी में आप जाओगे न्यूट्रल को लेके तो इनको घोलने में पानी को बहुत दिक्कत होती है, तो पानी इनको जनरली इनसॉल्युबल छोड़ देगा। ठीक है तेरे पास कुछ नहीं है, रहने दे। और मैं हमेशा हर चीज को 2 से 3 बार बोलता हूं। लिखने में मेरी थोड़ी कंजूसी है, आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि मेरी क्लास में तो पेन जो है ना,
चलता रहना चाहिए। मैंने छींका, लिख दो सर ने छींका। मैंने खांसा, लिख दो खांसा। काम आएगा, उस खांसी से भी सवाल बन सकता है कभी। ले चल ले अब। अभी आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आ सकती। देख 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 कैसे सो रहा। चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम कल से शुरू करेंगे, थोड़ा कनेक्ट भी कर पाएंगे चीज़ों को। आज मैंने यूं मान के चलो ऑलमोस्ट एक लेक्चर जो है वो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। मैंने आज सिर्फ ये बताया है कि भैया एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है आज की तारीख में, आज काफ़ी है, कल करेंगे यार। ठीक है, कल पढ़ते हैं, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मैं टर्मिनोलॉजी पे तो आ नहीं पाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन में मैं नीचे नाम लिखूंगा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन को, ये वो सब। मगर अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। होपफुली आपको पहला लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा समझने का तो नहीं था। आज के लेक्चर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी डबल सॉल्ट के 3 एग्जाम्पल, मोहर्स सॉल्ट, पोटाश एलम और कार्नेलाइट। इन तीनों के एग्जाम्पल को याद कर लेना विद फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन बन सकता है, नीट लेवल का सवाल है, और तीनों के तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके बाद आपको सवाल बनेगा आज के हिस्से में कि डबल सोल्ट और एडिशन कॉम्प्लेक्स सोल्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस एक ही है, एक अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, दूसरा नहीं लूज करता है। ये मेजर डिफरेंस हैं और वही आपके काम के भी हैं। बाकी मैंने उसको बिल्कुल एलैबोरेट करके चीज़ों को अलग अलग टेबल्स में अलग अलग डिफरेंसेस मैंने लिख लिए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने को देखने को मिल सकते हैं। तो एक बच गया है, उसे मैं कल डिस्कस करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, इसलिए लोड ना लें इस चैप्टर का, नहीं, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करें। 2 दिन हल्के में रखूंगा, फिर 3 दिन छुट्टियां मिल जाएंगी, 3-4 दिन। तो आपके पास ये पूरा हफ्ता है 11th क्लास के दोनों चैप्टर कवर करने के। ठीक है, उसके बाद हम वैसे भी इसके बॉन्डिंग वाले पार्ट में जब घुसेंगे, उससे पहले तो हमें जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।